नमस्कार, एफएडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मार्केट के अंदर इस समय की जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर भी है, क्योंकि हम क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक करने के बिल्कुल मुआयने पर आके खड़े हुए हैं। जैसे निफ्टी है 21,800 के बेहद करीब आके इस समय खड़ा हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी ने अपने आप को आज गिरावट के तौर पर रोका हुआ है, सिर्फ 1/4% तक की गिरावट है, इससे ज़्यादा की नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं चल रही है बाज़ार के अंदर, जब तक ये दोनों क्रिटिकल लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं। तो फ़िलहाल इन दोनों ही चीज़ों पे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे और आज ट्रेड करते समय इस चीज़ का नोटिस करेंगे कि हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कैसे ट्रेड करना है। साथ ही कुछ अलग अलग स्टॉक्स पे भी हम आपके सामने आपकी एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे। इस समय की जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि निफ्टी 2 दिन के निचले स्तरों पर करीब 200 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में भी जो गिरावट है वो है करीब 150 पॉइंट के आसपास की, लेकिन उसके पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि 46,300 और 40,000 का है, वो अभी भी बरकरार है। उसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत अभी तो नहीं चल रही है। चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और चेक करवा लेते हैं आपके सामने और ज़रा समझते हैं कि क्या करना चाहिए। अजीत मिश्रा के पहले कल का रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अजीत मिश्रा ने कल कहा था कि एसीसी आप बेच सकते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। 1.5% का गेन है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे खाए बाय करने की रिकमेंडेशन थी। 1.5% का गेन है। मारुति बकायदा उनकी तरफ से ट्रेड दिया गया था 1100 साढ़े 400 के आसपास। आज आप शेयर को देख पा रहे थे, कल भी अच्छी क्लोजिंग हुई थी और वो शेयर आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1.5% की प्रॉफिट के साथ। ये 12 से 12 का हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो हमने आपके सामने रखा। अगर आप इन तीनों को जोड़ना चाहें तो करीब 4.5% तक का प्रॉफिट बनता है। आपकी मर्जी, आप 50% कैलकुलेट करें, इसको 25% कैलकुलेट करें या फिर 10% कैलकुलेट करें, तब भी आपका पैसा तो मार्केट से बन ही रहा है। हमारी कोशिश होती है कि बाय और सेल दोनों तरफ के ट्रेड हम आपके सामने रखें। एक व्यू पॉइंट नहीं होता, जो डाटा कह रहा है, जो एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट है, वही सिर्फ हम आपके सामने रखते हैं। अदरवाइज़ हमारी तरफ से कोई भावनाओं का या उम्मीदों का खेल नहीं होता। हम उम्मीद में नहीं चलते हैं, डाटा चलते हैं, डाटा के हिसाब से सब कुछ आपके सामने रखते हैं। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत सावंत। उनका करते हैं स्वागत। प्रशांत जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मार्केट ने एक बहुत कोशिश तो की अपने आप को किसी तरह से बचाने की, ठीक रखने की, लेकिन फाइनली वो सक्सीड होता हुआ नहीं दिख रहा। 21,800 को टेस्ट करने के मुआयने पर पहुंच गया। 46,000 को किसी तरह से बचा रहा है बस। ये पुल बैक आ क्यों नहीं रहा सर? क्यों नहीं आ रहा पुल बैक? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले अगर निफ्टी पे बात करें तो बहुत क्लियर वीकनेस है और पहला जो लेवल में ट्रैक करा था 22,000 के नीचे, वो था 21,885 21,885 स्पॉट में। उसके तो हम नीचे ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे देखना जरूरी होगा। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सभी को पता है, 21,780 21,800, हार्डली 20-40 पॉइंट नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर ब्रेक हो तो पेन निफ्टी में और बढ़ सकता है। बट इसके सामने अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल पुल बैक के हिसाब से अगर इसको ट्रैक करें तो पिछले 3 दिनों से जब भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे बिकवाली नजर आ रही है। ये थोड़ा एक नेगेटिव पैटर्न होगा, बट उसी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम एक सपोर्ट के करीब, बहुत करीब। तो अगर कोई भी शॉर्ट्स के बारे में सोच रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट तो नहीं ट्राई करने चाहिए कि आप सपोर्ट के बहुत नजदीक हो। इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट हो तो आपको ट्रेल करना होगा। लॉन्ग में इनिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक कि इंडेक्स फिर से 21,920-25 के ऊपर स्पॉट नहीं जाता है तब तक मैं इंडेक्स को लॉन्ग साइड पे बिल्कुल टच नहीं करूंगा। ओवरऑल मेरे लिए वेट एंड वॉच की रणनीति निफ्टी में होगी। और मुझे लग रहा है कि आज क्लोजिंग बेसिस पे जो दोपहर का सत्र होगा, वहां पे अगर हम फिर से जाके उस अहम लेवल के ऊपर 21,885 21,900 के ऊपर क्लोज होते तो शायद डेफिनेटली कल से हम एक पुल बैक देख सकते हैं। बट अभी की जो प्राइस एक्शन चल रही है वो बहुत ही नेगेटिव है। और अगर दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर करें तो अभी भी बैंक निफ्टी अपने कल के लोज को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और ऑलमोस्ट कल के जोन में ही कामकाज हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है जो बैंक निफ्टी स्पॉट में आज का हाई बना था ऑलमोस्ट 46,600, और आज का जो लो बना है बहुत छोटे रेंज में काम हो रहा है 46,300। तो 1% की भी रेंज नहीं है। बट पोजिशनली अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 45,800 से लेके 46,000, ये जोन बैंक निफ्टी के लिए एक मेक और ब्रेक जोन होगा। और मेरी अभी भी राय है कि अगर कोई पुल बैक एक्सपेक्ट करना होगा तो वो बैंक निफ्टी में ज्यादा जल्दी आना चाहिए।
तो बैंक निफ्टी में अगर हम 46,800 के ऊपर निकले तो डेफिनेटली हम एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग और 47,200 के ऊपर स्ट्रॉन्ग फ्रेश बाइंग भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों इंडाइसेस में बैंक निफ्टी अभी भी एक डिसेंट पुल बैक दिखा सकता है, बट निफ्टी में काफी वीकनेस है। और अगर हम 21,850 885 के नीचे क्लोज हो तो शायद और नेगेटिव हो सकता है। निफ्टी पे आप लगाओ अवॉइड का ठक्का, ना ही आपको लॉन्ग करना है ना ही अभी आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास है। लेवल्स मोटा मोटी आपने सुन लिए होंगे कि क्या करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे लगाओ प्रशांत जी, बैंक निफ्टी पे हम किस चीज़ की स्टैंपिंग लगाएं? बाइंग ऑन डिप्स कर दें क्या, या फिर यहीं पे बाय कर दें क्या? डिम्पी जी, बैंक निफ्टी में हमें स्ट्रिक्टली 46,800 के ऊपर 46,800 के ऊपर ही बाइंग की कोशिश करनी है। इसमें डाउन साइड बाय करके स्टॉप लॉस लगाने में मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। तो 46,800 क्रॉस हो जाए तब मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और 47,200 के ऊपर वो और स्ट्रांग होके फ्रेश बाइंग भी आ सकती है वहां पे। तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ वॉच करूंगा ठीक है, और डन सर। 46,800 के ऊपर ही बाय करूंगा। वेट एंड वॉच लगा देते हैं सर हमारे पास। प्रशांत जी डन, हमारे पास वेट एंड वॉच की एक स्टैम्प है, हमने वो लगा दी है। आप जैसे कह रहे हैं ना कि 46,800 कम से कम चाहिए, हालांकि हमारा भी यही मानना है, लेकिन फिर भी हमने आपके लेवल्स और आपकी कन्विक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए हमने इस पर बाकायदा वेट एंड वॉच लगा दिया। निफ्टी बैंक पे हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, निफ्टी को हम अवॉइड कर रहे हैं। कुल मिला के आज इंडाइसिस पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा। नो ऑप्शंस ट्रेड, नो सीधा सीधा फ्यूचर ट्रेड। बाकायदा आपको बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच डलवा दिया, इसमें क्रिटिकल लेवल बता दिया वह 46,800, इसके ऊपर आने पर कवरिंग का ट्रिगर दब जाएगा। आप प्रशांत जी ये कह रहे हैं। और निफ्टी के अंदर एक्सट्रीम वीकनेस है, आज हो सकता है 21,800 को भी ब्रेक कर दे। ठीक होने के लिए कम से कम क्लोजिंग पे इसको 900 की आपको तस्वीर दिखानी होगी। 21,900 कम से कम रहे, अगर 21,900 नहीं रहता तो फिर दिक्कत होगी, यानी कि रिकवरी कम से कम 90 पॉइंट की आनी चाहिए, तभी आप ठीक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो निफ्टी पे अवॉइड, बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच, इंडेक्स को एक रोक रहे हैं यहीं पे और बढ़ रहे हैं शेयर्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे लेके आए। लॉन्ग बिल्डअप में आज हमने जो दो शेयर्स निकाले हैं, पहला इंडिगो है। सुबह एक ऑलरेडी हमारे एक मेहमान इसका एक ऑप्शंस का ट्रेड भी दे चुके हैं। 33-30 की कॉल थी शायद, जहाँ तक मेरे को याद है, उन्होंने हमको ट्रेड दिया था। और साथ ही साथ अभी भी ये 25 रुपये ऊपर है। ये हमारी भी आज फ्रेश लॉन्ग की लिस्ट में है, हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि इसके अंदर लॉन्ग बन रहा है। 33-20 की थी वो, ऑप्शन ट्रेड दिया था आज मिस्टर जैन ने, नीलेश जैन ने, और वो कह रहे थे कि आप 33-20 की स्ट्राइक वाली कॉल पकड़ना आप, तो वो मिल गई होगी आपको 33-20 वाली, ठीक है जी। और अभी भी हमारी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हैं। ये वो 33-20 की स्ट्राइक की कॉल है, 50 रुपीज़ के आसपास चल रही है। उनका जो बाय रेंज था वो था 60 से 65 का। अगर आपने लिया है तो अभी अभी आप लॉस में होंगे इस कॉल के अंदर, ठीक। उनका स्टॉप लॉस है 45 रुपये का, ठीक जी। ये मैंने आपको सब नोटिस करवा रहा हूँ वापस से 95-110 का, ताकि आप सौदे ज़्यादा ना लो, जो ले रहे हो उसको सिर्फ पक्का करके रखो, बस इतना ही आपका काम है फ़िलहाल तो। और दूसरा शेयर है ओबरॉय रियलिटी। जरा दोनों शेयर प्रशांत जी चेक कीजिए, एक तो इंडिगो और दूसरा ओबरॉय रियलिटी। तो डिम्पी जी, इनमें इंडिगो मेरे भी रडार पे था, बट जो ऊपरी लेवल से वहां सस्टेन नहीं कर रहा है, और वहां पे ये तीसरी बार है जो इस लेवल पे बिकवाली आ रही है। तो मैं रेजिस्टेंस पे प्रीएम्प्ट करके बाय नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से इसको अवॉइड के कैटेगरी में रखूंगा मैं। और अगर मैं ओबरॉय रियलिटी को देखूं तो यहाँ पे जो सेक्टर है उसमें थोड़ा ट्रैक्शन बन रहा है। माइक्रोटेक डेवलपर्स काफी जगह पे, एक कल डीएलएफ में भी अच्छी मूव आई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें आज के जो लो बने 1330, तो ये आज का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा अगर पुल बैक नजर आए और ये आपको 1350 के आसपास मिले तो आप बाय कीजिए, स्टॉप लॉस चेंज मत कीजिए। स्टॉप लॉस 1330 ही रहेगा, और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 1390 से लेके 1395 का, जो कि एक कंसोलिडेशन रेंज के ऊपरी लेवल है। तो थोड़ा पुल बैक, इसमें थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, वहां पे बाय करना चाहिए। बट इस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल यहाँ पे मैं बाय रेकमेंड करूंगा। ठीक है, ओबरॉय पे आप बाय रिकमेंडेशन करेंगे, लेकिन इंडिगो पे भी आप अपने आप को रोक रहे हैं। एक्चुअली आप भी कह रहे थे कि हाँ आप इसको देख रहे थे शेयर्स को, लेकिन वो रेजिस्टेंस है, और एक बार का नहीं बल्कि 3 बार का रेजिस्टेंस है, वहाँ पे टकरा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आपका कन्विक्शन हाई नहीं बन रहा, लेकिन ओबरॉय रियलिटी पे सेक्टर का और स्टॉक्स का दोनों का बज़ आपके फेवर में आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए।
13.90 आपने टारगेट दिया सर, 13.95 आपका दूसरा टारगेट है, जस्ट 5 रुपये ऊपर ही है। और 13.30 का आपका एक स्टॉप लॉस है, 13.55 पे भी शेयर चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 20-25 रुपये है नीचे और करीब 40-50 रुपये ऊपर, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है और आप एक बार इसमें सौदा देख सकते हैं। ठीक जी, तो हमने दो तेज़ी वाले शेयरों में से एक को पकड़ा, एक को छोड़ा, इंडिगो को अवॉइड कर दिया, ओबेरॉय रियल्टी का ट्रेड आपके सामने रख दिया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स भी हैं सर हमारे पास, जरा वो भी आपके स्क्रीन पे ले आते हैं। प्रशांत जी जरा चेक कीजिएगा। पहला है बजाज फाइनेंस, दूसरा है एसबीआई कार्ड्स। बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड दोनों में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। फ्यूचर वाली प्लेट अभी हम आपकी स्क्रीन पे ले आएंगे, आप जरा चेक कर लीजिए। तो डीपी जी, बजाज फाइनेंस काफी कंफर्टेबली 6,640 तक जा सकता है, यानी यहाँ से 1% दूर क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस है, उस गैप को वो टेस्ट कर सकता है। तो हम 6,640 का टारगेट यहाँ से रख सकते हैं, करीबन 60-70 पॉइंट, और उसके लिए हम रिस्क लेंगे 6,560, उससे ज्यादा नहीं, 6,560। सो 25 पॉइंट के रिस्क करके करीबन 45-50 पॉइंट का रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे जो 3 दिनों पहले वॉल्यूम हुए थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ निचले लेवल से बाइंग आई है और अभी हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ बिल्कुल बाय कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड में भी बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, हालांकि स्टॉक वीक है। तो यहाँ पे जो कल का लो बना है करीबन 694, 694, इसके 1-2 पॉइंट नीचे 692 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, और आपका टारगेट यहाँ से होना चाहिए 725, 725। ठीक है सर, आप थोड़ा टाइम भी लीजिए, जब तक मैं आपके ट्रेड बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से सौदे इस समय बताए हैं और इसके अंदर कैसे ट्रेड लेना चाहिए। हमने दो शेयर सर से पता किए थे अभी। पहले तेज़ी वाले, उसमें था ओबेरॉय रियलिटी और दूसरा था इंडिगो। इंडिगो तो गिर गया, उसके अंदर हमने अवॉइड की कैटेगरी का स्टैंपलिंग लगा दी है ताकि आपको उसके अंदर कोई ट्रेड ना ले। दूसरा, ओबेरॉय रियलिटी पे हमने आपको टारगेट स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक, इसके बाद हमने दो शेयर आपके सामने और रखे, वो दोनों शेयर्स थे अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनके अंदर हमने एक था एसबीआई कार्ड्स। ठीक, तो इसके अंदर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला होगा। दूसरा था बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट आप नोटिस कर लीजिए। एसबीआई कार्ड के अंदर भी आप स्टॉप लॉस टारगेट नोटिस कर लीजिए। 4 में से 3 शेयरों का स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए, आपने भी अच्छे से नोट कर लिया होगा। मैं फिर से बोलूँगा, आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखिए। इंडाइसिस से ये पता लग रहा है कि दिक्कत बहुत है, नहीं तो इंडाइसिस इतनी देर रोकते नहीं नीचे, लेकिन अगर है तो वो है। लेकिन फिर भी आप जब भी स्टॉक्स ले रहे हो, इंडाइसिस का छाया मार्केट पे रहती है जब तक बहुत पावरफुल उसमें खबर वगैरह ना हो। तो शेयर भी अपनी स्पीड को कम कर देते हैं ऊपर आने की। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, आराम से ट्रेड कीजिए, किसी भी हड़बड़ाहट, किसी भी जल्दी में कोई सौदा आपको लेना नहीं है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वेट एंड वॉच कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर, 46,800 पार होगा तो प्रशांत जी अपना एक सौदा पंच कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर, अदरवाइज अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी अवॉइडेबल है। बिकवाली वाले ट्रेड भी हमने निकाल रखे हैं ऑलरेडी। तेजी के स्टॉक्स तो आपने नोट कर ही लिए होंगे। पहला है एचपीसीएल और आरईसी, एक बार जरा स्टिंग के साथ दिखाइए दोनों शेयर्स। प्रशांत जी आगे आपकी स्क्रीन पर एचपीसीएल और आरईसी दोनों के अंदर गिरावट 3-3% की है, जरा चेक कीजिए, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। तो डीपी जी, एचपीसीएल वीक नजर आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज है कि एक अहम सपोर्ट पे आया हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट पे आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टिंग करना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अगर मैं आज का हाई भी रखना चाहूँ तो ऑलमोस्ट 460 का स्टॉप लॉस आ रहा है। मैं इसीलिए इसको छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि 6 पॉइंट का रिवॉर्ड है और 10 से 12 पॉइंट का रिस्क रखना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि वो फिट नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। और आरईसी में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको कम से कम 410 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट लीजिए, शॉर्ट इसलिए लेंगे क्योंकि आप रिस्क छोटी रख के ट्राई कीजिए। सो 410 का टारगेट, 410 का टारगेट रखिए, और कम से कम मुझे लग रहा है यहाँ से आप 426, 425 इस जोन में स्टॉप लॉस रखिए। तो 4 पॉइंट का आपका रिस्क होगा और 10 पॉइंट का रिवॉर्ड होगा। और वीकनेस बढ़ रही है, वॉल्यूम भी सेलिंग पे जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। तो फिलहाल आप आरईसी में शॉर्ट कर सकते हो, बट जो दूसरा हिंदुस्तान पेट्रो है, इसको मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। ठीक है, डन।
तो एक अवॉइड हो गया, एक के अंदर आपको ट्रेड मिल गया। मंदी तेज़ी दोनों तरफ के ट्रेड हम आपके सामने रख रहे हैं। आप अगर हेज करना चाहें तो ठीक, आप एक लेना चाहें तो ठीक, आप दोनों छोड़ना चाहें तो ठीक। आपको अगर किसी तरीके से ले रखा है वो शेयर, पहले वही रिपीट हो रहा है आपके सामने, फिर एवरेज मत करना। आपने अगर कोई चीज़ शेयर शॉर्ट कर रखा है, बाई चांस आपको बाय में मिल रहा है, फिर उसको ज़रा चेक कर लेना। तो एक ही शेयर के मल्टीपल डिविजन्स हो सकते हैं, तो सारे के सारे हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं उस शेयर की रिकमेंडेशन लेके कि पर्टिकुलर क्या है, शेयर्स क्या है। बार बार इसलिए चलाते हैं ताकि आपसे अगर कोई मिस हो जाए तो आप वापस इसको नोटिस कर लें और रिग्रेसली फॉलो करें स्टॉप लॉस और टारगेट। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ना केवल रिक्वेस्ट है बल्कि मैं आपसे बोलूँगा ये तो नियम मान लो, तो प्रिंसिपल मान लो फिलहाल के लिए। तो आगे तब की तब देखेंगे। अब जरा प्रशांत जी से उनके ट्रेड पता कर लेते हैं, फिर अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर्स हैं, जरा मैं वही बात में पता करूंगा। पहले प्रशांत जी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। तो डिम्पी जी, मैं फिलहाल एक ही स्टॉक पे नजर रख रहा हूँ, वो है अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे मुझे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो 590 के ऊपर 592 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। अगर थोड़ा ऊपर 580 तक मिल जाए तो भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। और टारगेट यहाँ से रखेंगे 555 555 का। एक ही शेयर है सर, अंबुजा, बस? जी डिम्पी जी, और कहीं रिस्क रिवॉर्ड फिट नहीं हो रहा है तो एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन करने से बेहतर मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम ट्रेड करके रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखना चाहिए। जब मार्केट स्टेबल हो तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कोई ऑप्शन का ट्रेड है सर आपके पास? जी डिम्पी जी, फिलहाल तो एक्चुअली जो आपने एक स्टॉक ढूंढा था हिंदुस्तान पेट्रो, मैं उसको ऑप्शंस के लिए ट्रैक कर रहा था, बट जैसे मैंने कहा इसका सपोर्ट बहुत नजदीक है तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बट हो सकता है अगर ये और वीकनेस दिखाए और 444 यानी और 3 पॉइंट तोड़ दे तो शायद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट फिलहाल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा प्रीएम्प्ट करके, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा हो जाएगी। मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, हो सकता है कुछ दिनों बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत वन साइडेड मिले। ठीक है, डन सर। मैं आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करूंगा, मैं तो खुद चाहता हूं कि कम से कम ट्रेड हो और इसलिए मैं भी बहुत ही सेलेक्टिव होकर आपके सामने शेयर रखने की कोशिश कर रहा हूं और सर ने भी ये बात आपके सामने रखी है। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। आपके सामने ऑलरेडी अंबुजा सीमेंट सर ने दिया है ट्रेड करने के लिए। आरईसी पे एक शॉर्ट का ट्रेड मिला हुआ है। एचपीसीएल हमने फ़िलहाल छोड़ दिया। इससे पहले जो दो तेज़ी के शेयर्स थे उसके अंदर भी हमने देखा कि पोजीशनिंग आपको कुछ कुछ बनी है अलग अलग स्टॉक्स पे, वो आपने देखी होगी और समझी होगी। अच्छा, 2 शेयर मेरे पास हो रहा है अनवाइंडिंग के, जरा लगे हाथ में वो भी पता कर लेता हूँ फिर कहीं छूट ना जाए। फर्स्ट है टाटा कम्युनिकेशन, दूसरा है सीमेंस का। जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, टाटा कॉम और सीमेंस दोनों शेयर अनवाइंडिंग के हैं। ये सर ये रे 2 और 3% की गिरावट है, जरा इनको चेक कर लो, इनमें कोई ट्रेड बनता है क्या? टाटा कॉम बिल्कुल आपने सही ढूंढा है, 1923 पे चल रहा है, जस्ट नीचे। मैं जस्ट नीचे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम 20 दिनों के एवरेज पे हैं। सो 1915 के नीचे 1915 हार्डली 8 पॉइंट नीचे इसको शॉर्ट किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस रखेंगे 1940 के आसपास, 1940। और वहां से जो टारगेट होगा वो आप 1880 1875 तक भी देख सकते हो। ओवरऑल पैटर्न वीक हुआ है और एक रैली के बाद एक अच्छी ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रेजिस्टेंस पे दे रहा है। तो जस्ट 1915 के नीचे मुझे लग रहा है आप यहाँ पे एक शॉट डेफिनेटली बना सकते हैं। तो सामने आप ये कह रहे हैं कि टाटा कम्युनिकेशन पे एक बार ट्रेड लिया जा सकता है, ये एक ट्रेडेबल चीज़ है जो आपकी नज़र में अभी भी बनती है। ठीक है सर, डन। हमने सब चीज़ें नोटिस कर लिया। आपसे मैं ज़्यादा शेयर्स दूंगा नहीं और जो भी शेयर्स हैं एक बार हम वापस से आपको बता देते हैं, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। तो एक बार सभी के सभी शेयर्स स्क्रीन पर दिखाते जाइए, स्पीड से दिखाइए सभी के सभी शेयर्स, ताकि जिसके पास से मिस हो गया हो उससे सभी शेयर्स को नोटिस किया जाए। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने आपको 5 से 6 शेयर दिए हैं, इतना आप नहीं ले सकते या लेने भी नहीं चाहिए, तो आप 1 शेयर लीजिए, आप 2 लीजिए। आपने ले रखा है एवरेज बिल्कुल मत कीजिए। शॉर्ट कर रखा है तो जरा लेवल्स को चेक कीजिए, लॉन्ग कर रखा है तो लेवल्स को और ज़रा चेक कीजिए। फंसिए नहीं, कम वॉल्यूम आराम से शांति से ट्रेड कीजिए। मार्केट अपने एक बहुत ही ख़राब दौर से निकल रहा है और एक बार अगर ये चीज़ें ठीक करता है तो फिर ठीक, नहीं तो फिर ये ड्रैग करता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब कब में दलदल में फंस चुके हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। कल आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने हम रखेंगे।